जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की महंगाई का एक और झटका, अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में हुआ इजाफा। आपको बता दें कि मई में एक बार फिर से महंगाई का झटका आम लोगों को लगा है। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में तो लगातार इजाफा हो रहा था, लेकिन अब एलपीजी गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। आम लोगों की जेब पर अब एक बार फिर से महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। वहीं कंपनियों ने कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी इसी महीने बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि सिलेंडर के दाम में इजाफे के साथ ही अब 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर होगी और ये बढ़ोतरी लागू भी कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी, सरकार डीए में फिर कर सकती है इजाफा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने की संभावना बढ़ गई है। सरकार जुलाई में इसकी समीक्षा करेगी। एक रिपोर्ट की माने तो सरकार जुलाई में 3% तक डीए बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर साल जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाया जाता है। हालांकि अगर महंगाई में इजाफा नहीं हुआ तो इसे नहीं भी बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में फिर से कोरोना के मामलों में आया उछाल। बीते 24 घंटे में 3,800 से ज्यादा नए मामले, जबकि 22 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में देश भर में 3,805 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3,168 मरीज ठीक भी हुए हैं, वहीं 22 मरीजों की मौत हो गई है। देश भर में एक्टिव केस की बात करें तो 20,303 हो गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोविड-19 की चौथी लहर का खतरा बढ़ा। तमिलनाडु में 72 छात्र और स्टाफ हुए पॉजिटिव। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में 4 दिनों के दौरान 72 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इसमें कितने कॉलेज स्टाफ के लोग हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। इससे पहले चेन्नई में 34 मामले मिले थे और चेंगलपट्टू में 16 मामले। अब 6 मई तक 474 एक्टिव मामले हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बीते 24 घंटे में मिले हैं 1,600 से ज्यादा नए मामले। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 6,000 के पार। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 1,656 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 5.39% पर रही है। इस दौरान संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में 6,096 उपचाराधीन मरीज हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में अब इन लोगों को ही मिलेगी मुफ्त में बिजली। आपको बता दें कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को सरकार सब्सिडी देगी जो सरकार से इसकी मांग करेंगे। आपको बता दें कि सरकार चुनाव करने का विकल्प सभी बिजली उपभोक्ताओं को देगी, यानी कि आपको इसका सबसे पहले चुनाव करना पड़ेगा कि आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए या नहीं। अगर आप उसमें इसका चुनाव करते हैं तभी आपको बिजली मुफ्त में मिलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की घर खरीदारों की बढ़ गई है टेंशन। अब HDFC बैंक से भी होम लोन लेना होगा महंगा। आपको बता दें कि हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी HDFC लिमिटेड ने भी लोन पर ब्याज दर में इजाफा कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि HDFC लिमिटेड ने अपनी मानक उधारी दर में 0.30% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे बैंक के मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों के लिए कर्ज अब महंगा हो जाएगा। HDFC लिमिटेड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी 9 मई से प्रभावी होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन में कोरोना की मार, इस साल शंघाई के कॉलेजों और हाई स्कूलों के लिए प्रवेश परीक्षा स्थगित। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के परिणाम स्वरूप शंघाई नगर सरकार ने शनिवार को कॉलेजों और हाई स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षाओं को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि रिपोर्ट की माने तो 12 मार्च से ही शंघाई के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई को शुरू किया गया है, जबकि किंडरगार्टन और नर्सरी के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना मामलों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है और चीन अपने सबसे खराब प्रकोप से गुजर रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जनता के भारी दबाव के बीच इस्तीफा दे सकते हैं श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे। कैबिनेट की बैठक में बन गई है सहमति। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से अनुरोध पर
जल्द ही देश में लगे आपातकाल और गहराते आर्थिक संकट के कारण पद को छोड़ सकते हैं। कोलंबो प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गोटबाया राजपक्षे की अध्यक्षता में प्रेसिडेंट हाउस में एक विशेष कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। आपको बता दें कि श्रीलंकाई मंत्रिमंडल को सूचित किया गया था कि देश में मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने में प्रधानमंत्री की विफलता के कारण राजपक्षे इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा राजपक्षे ने ये भी कहा कि अगर श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का एकमात्र समाधान उनका इस्तीफा है तो वो ऐसा करने को तैयार हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मारियोपोल से सुरक्षित बाहर निकाले गए 500 नागरिक, यूएन प्रमुख के हस्तक्षेप के बाद हो पाया ये संभव। आपको बता दें कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में जबरदस्त जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन ने वहां से 500 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही मारियोपोल और स्टील प्लांट में यूक्रेनी नागरिकों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगले 2 दिन हमले तेज कर सकता है रूस, यूक्रेन ने नागरिकों को किया अलर्ट। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में 72 दिन से युद्ध चल रहा है और आज 73वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। युद्ध से यूक्रेन के हालात भयावह हो चुके हैं। कई शहर खाली हो गए तो कुछ इलाकों से लोग पलायन कर गए हैं। इस बीच यूक्रेन भी युद्ध में डटकर मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने रूस के विजय दिवस समारोह के बीच में एक चेतावनी भी जारी कर दी है। सुरक्षा परिषद ने रविवार और सोमवार को तेज हमले की आशंका जताई है। इसको लेकर नागरिकों को जोखिम बढ़ने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। यूक्रेनियंस को हवाई हमले तक की होने की चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मारियोपोल पर जीत के दावे के बाद क्या विजय दिवस मनाएगा रूस। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने हार नहीं मानी है और न ही रूस पीछे हटा है। इस बीच रूस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। क्रेमलिन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि 9 मई को मारियोपोल में विजय दिवस मनाने का समय आ गया है। आपको बता दें कि एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन ने शुक्रवार को ही कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मारियोपोल में परेड होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वहां विजय दिवस मनाने का समय आ जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी सेना का कहना है कि उन्होंने डोनबास क्षेत्र में स्टील प्लांट में यूक्रेनी सेना के प्रतिरोध के बावजूद भी मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट, यूक्रेन में अंधेरा क्यों करना चाहता है रूस। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच में पुतिन अब ऑपरेशन ब्लैकआउट से विजय का प्लान बना रहे हैं। आपको बता दें कि पुतिन यूक्रेन में 2 जगहों पर हमला कर रहे हैं। इसमें पहला तो है रेलवे स्टेशन और दूसरा है बिजली घर। सवाल तो ये उठता है कि आखिर पुतिन यूक्रेन में अंधेरा क्यों करना चाहते हैं, उसकी बत्ती गुल करके वो कैसे यूक्रेन की जंग जीतेंगे। हालात ये है कि यूनाइटेड किंगडम से अब 570 जनरेटर्स को यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया गया है। यूक्रेन को झुकने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जो अगर कामयाब हो गया तो फिर यूक्रेन की हार तो तय है। इस प्लान पर रूस की सेना ने काम करना भी शुरू कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश के कई हिस्सों में भीषण लू चलने के आसार, IMD ने तटीय क्षेत्रों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को तेज धूप रही। बीते कुछ दिनों में बारिश हुई, लेकिन दिल्ली का तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। देश के बाकी राज्यों में भी भीषण गर्मी और लू से लोग काफी परेशान हैं। इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि 7 से 11 मई के बीच में विदर्भ में और 8 से 11 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में हीट वेव यानी कि लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 9 से लेकर 11 मई के दौरान दक्षिणी हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में गर्म हवाएं चलेंगी। 8 और 9 मई को पश्चिमी मध्य प्रदेश और 10-11 मई को दक्षिण पंजाब और जम्मू डिवीजन में भीषण लू चलने के आसार बताए गए हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ तटीय क्षेत्रों में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दक्षिण अंडमान सागर में जो कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है, उसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा में भी अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।